वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिस्ट्री की वीडियो के बारे में बताऊंगी, हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। हिस्ट्री आपको पता ही होगा कहाँ से स्टार्ट होती है। एंशियंट हिस्ट्री आपकी 3 टाइप की होती है। सबसे पहले एंशियंट, फिर मिडिएवल, फिर मॉडर्न। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले एक वीडियो में भी दे चुकी हूँ, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न। ठीक है, जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से और बेसिक से। ठीक है, प्राचीन इतिहास में क्या होता है, पाषाण काल आता है सबसे पहले। पाषाण काल, पाषाण काल जब आता है जब आदिवासी हुआ करते थे और उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना स्टार्ट किया, और पत्थरों के औजारों को यूज़ करके उन्होंने अपने खाने के स्रोत ढूंढे। फिर उन्होंने कृषि का उपयोग, कृषि को इन्वेंट किया। धीरे धीरे वो जीवन बसाते चले गए, और जैसी कृषि का आरंभ हुआ तो उन्होंने अपना एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया। पहले वो जगह जगह घूम के शिकार करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे डेवलपमेंट आता चला गया। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और सबसे आखिरी है उच्च पूरा पाषाण, या उच्च पूरा पाषाण भी कह सकते हैं, नव पाषाण भी कह सकते हैं, नव पाषाण। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है वो है 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। ये सबसे, जो पूरा पाषाण काल है ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, सबसे लंबा। ठीक है, दूसरा है आपका मध्य पाषाण। मध्य पाषाण है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। ठीक है, और जो तीसरा है आपका नव पाषाण, ये सबसे छोटा है, 6,000 बीसी से 2500 बीसी। इसके बाद आप सब जानते ही होंगे कि इसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आरंभ हुआ था 2500 बीसी से 1700 बीसी तक हुआ था। ठीक है, पर हम पहले इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा पाषाण काल को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहला भाग है निम्न, निम्न पूरा पाषाण। ठीक है, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण, ये मध्य पाषाण है और ये मध्य पूरा पाषाण है, इन दोनों के बीच डिफरेंस। ये मध्य पाषाण जो पाषाण काल का एक भाग है, और मध्य पूरा पाषाण जो पूरा पाषाण का एक भाग है। और जो तीसरा भाग है वो है आपका उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, तीनों भाग है आपके। अब पूरा पाषाण काल में क्या होता था, इस काल में जो व्यक्ति है वो इधर से उधर शिकार करता था। इंसान शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था और इधर उधर घूमता था। सबसे पहला पॉइंट ये है कि शिकार करता था। दूसरा ये है कच्चा मांस खाता था, क्योंकि उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था। तीसरा ये है कि इधर उधर घूमता था, इधर उधर। ठीक है, बस अंतर आया तो क्या आया कि पत्थर के औजारों में आया। ठीक है, पत्थर के औजारों में अंतर आया। उन्होंने यहाँ पर पत्थर के औजार बनाना स्टार्ट किया। पत्थर के औजार बनाने से क्या हुआ कि पहले इसमें तो इन्होंने पत्थर के औजार बनाए निम्न पाषाण काल में। फिर मध्य पूरा पाषाण काल में जानवरों को पालना स्टार्ट किया, पशुपालन स्टार्ट किया। पशुपालन जैसे स्टार्ट हो गया तो पशुपालन स्टार्ट होने के साथ क्या हुआ, जो इनसे मटेरियल इन्हें मिलता था उसकी बिक्री स्टार्ट हुई। उसको ये लोग इधर उधर देने लगे, कुछ अपने लिए कुछ लोगों को देने के लिए। इस तरीके से ये अपना गुजारा करने लगे। ठीक है, और नव पाषाण काल में कृषि आरंभ हो जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, पत्थर के औजार, पहले तो शिकार होता है। ठीक है, शिकार किससे होता है, पत्थर के औजारों से। शिकार होता है पत्थर के औजारों से। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाता है, पशुपालन स्टार्ट हो जाता है। तीनों की एक बहुत मेन कहानी है कि इसमें पशुपालन स्टार्ट हो जाता है। और उच्च पूरा पाषाण में क्या होता है, कृषि का आरंभ हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब कृषि का आरंभ हो जाता है फिर तांबे का प्रयोग आरंभ हो जाता है।
जब तांबे का प्रयोग आरंभ होता है तो उसे कहते हैं हम ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल के बाद ही क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी तांबे का सबसे ज़्यादा, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का उपयोग होता है, तो उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो तांबे के बाद कांसे का प्रयोग आरंभ होता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगा। देखिए, अब एक तो होता है इतिहास। इतिहास को हम किस तरीके से देखते हैं। एक है जिसके आपके पास सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके आपके पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे किताबें उपलब्ध हैं। जैसे अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मिडिएवल हिस्ट्री की बात करें, तो वो सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, तो हम उसे मान सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कुछ हिस्ट्री ऐसी है कि जिनका सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, तो वो यही वाली हिस्ट्री है। ये काल किसी ने देखा नहीं है, ना ही हमारे पास इसके साक्ष्य हैं, लेकिन लेखन, लिपि और अध्ययन के आधार पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।